सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठ में। एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे संबंध यानी षष्ठी विभक्ति को लेकर के। षष्ठी विभक्ति का जो सूत्र है से षष्ठी, इससे पहले हमने प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां पढ़ा है। अब से षष्ठी का मतलब यह है कि अब उनके बाद जितना हमने पढ़ा है प्रथमा से सप्तमी तक की, उनके अलावा अब जो कुछ भी बचा है उनके साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब षष्ठी विभक्ति को कामधेनु विभक्ति भी कहा जाता है। षष्ठी विभक्ति को कामधेनु विभक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि कामधेनु ऐसी गाय है जो हमें मनोवांछित फल देने का सामर्थ्य रखती है। वैसे ही षष्ठी विभक्ति ऐसी विभक्ति है जो सभी विभक्तियों के स्थान पर काम करती है। अब हम षष्ठी विभक्ति को ठीक प्रकार से समझने के लिए पाठ को स्क्रीन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। संबंधः अर्थात संबंध। संबंध यानी हम प्रायः सभी जानते ही हैं, संबंध यानी रिश्ता। तो जब कभी रिश्ते पर बात आती है अथवा हमें रिश्ते का कोई परिचय कराना होता है, ऐसी परिस्थिति में संबंध होता है। वास्तव में संबंध को कारक नहीं माना जाता, तथापि संबंध की षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर से षष्ठी का सूत्र है, अर्थात हमने प्रथमा से सप्तमी तक की विभक्तियाँ कर्ता से लेकर के और अधिकरण कारक तक के कारक पढ़े हैं। इन कारकों के साथ में कुछ उपपद भी पढ़े हैं। अब इन कारकों और उपपदों के अलावा जो बचता है उनके साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति बनाने के लिए जो प्रत्यय प्रयोग होते हैं उनमें से अस्य योह आनाम, इन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होता है। जैसे बालक यह शब्द है और हमें इसमें षष्ठी विभक्ति का रूप बनाना पड़ता है, तो अस्य यानी बालकस्य, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। इसी प्रकार से छात्र, तो छात्रस्य छात्रयोः छात्राणाम। युवक युवकस्य युवकयोः युवकानाम। इसी प्रकार से वाहन, तो वाहनस्य वाहनयोः वाहनानाम। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति के रूप हम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में निर्माण कर सकते हैं। यदि स्त्रीलिंग की बात हो तो स्त्रीलिंग में याह योह और नाम। यथा बालिका, तो बालिकायोः बालिकायाः बालिकायोः बालिकानाम। महिला, तो महिलायाः महिलायोः महिलानाम। छात्रा छात्रायाः छात्रायोः छात्राणाम। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि यदि किसी वर्ण में या किसी शब्द में र, क्ष, त्र, रि अथवा श
इन 5 वर्णों में से कोई वर्ण होता है तो वहाँ पर न के जगह में ण हो जाता है। जैसे मैंने कहा पत्र, पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणाम, यहाँ पर पत्रानाम नहीं होगा। रामस्य, रामयोः, रामाणाम, यहाँ पर रामा नाम नहीं होगा, चाहे स्त्रीलिंग हो अथवा पुल्लिंग हो। रमा है तो रमायाः, रमायोः, रमाणाम। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है। यदि पहले से ण लगा है अथवा ण के अलावा ट वर्ग का कोई वर्ण है, ऐसी स्थिति में ना ही रहता है। जैसे रावण के साथ में अगर हमें रावण का रूप बनाना हो तो रावणस्य, रावणयोः, रावणानाम ही रहेगा, वहाँ पर ण नहीं होगा। तो अस्य योः आनाम और याः योः नाम, इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम शब्द की षष्ठी विभक्ति बना सकते हैं। अब हमें कहना है दशरथ के पुत्र राम थे। दशरथस्य पुत्रः श्रीरामः। पुनः कृष्णस्य मातुलः कंसः। मातुलः अर्थात मामा, यह भी रिश्ता है। तो रिश्ते की बात जहाँ आती है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। बालकस्य पिता अर्थात बालक का पिता। कृष्णस्य मातुलः कंसः, कृष्ण के मामा कंस हैं। पार्वत्याः पतिः शिवः, पार्वती के पति शिव हैं। इस प्रकार से हम रिश्ते के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे सभी विभक्तियों के उपपद हमने पढ़े हैं, वैसे ही षष्ठी विभक्ति के भी कुछ उपपद होते हैं। षष्ठी विभक्ति के उपपदों को हम देखते हैं और उनके प्रयोग को हम अगले वीडियो में समझेंगे, किंतु अभी हम उपपदों को स्मरण कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। यहाँ संबंधः उपपदानि। हेतु, हेत्वर्थे षष्ठी, अर्थात हेतु यानी उद्देश्य। जब उद्देश्य की बात आती है तो वहाँ पर जिस उद्देश्य से कोई काम किया जाता है उस उद्देश्य की षष्ठी विभक्ति होती है। पुनः कृति, कृति यानी रचना। जब किसी व्यक्ति के अथवा किसी की रचना के विषय में बात की जाती है तो जिसकी रचना के बारे में हम बात करते हैं उसकी भी षष्ठी विभक्ति होती है। इसी प्रकार से अंतः और बहिः। अंतः यानी अंदर और बहिः यानी बाहर। तो जब अंदर अथवा बाहर की बात आती है तब भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुनः दिशा सूचका नाम। जब दिशा सूचक शब्दों की बात आती है, यानी दिशा सूचक का अर्थ जैसे कहें सामने, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे इत्यादि, तो इन सब के साथ में षष्ठी विभक्ति होती है। इसके बाद निष्ठा, किसकी निष्ठा कहाँ है, तो जिसकी निष्ठा होती है उसकी षष्ठी और जिसके ऊपर निष्ठा होती है उसकी सप्तमी। ध्यान रखेंगे, जिसकी निष्ठा है उसकी षष्ठी और जिसके ऊपर निष्ठा है उसकी सप्तमी। इसके बाद रुचि के अर्थ में, रुचि यानी स्वाद। जब हमें किसी का स्वाद बताना होता है तो स्वाद के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमें कहना है मिर्ची का स्वाद तीखा है,
तो जब हम मिर्ची का बताएंगे तो मरीचिका संस्कृत शब्द है और इसलिए मरीचिका का की षष्ठी मरीचिकायाः और फिर रुचि ही कटुः। इस प्रकार से इन सब के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके हम इन उपपदों के साथ में वाक्य कैसे बनाएं, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे और वह हमारा कारक प्रकरण का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रत्ययों को लेकर के। तो हम अपने वीडियो में बने रहें, निरंतर देखते रहें और जब भी देखें पूरा देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्।